नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो समर्पित है हस्तरेखा विज्ञान की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाथ देखना है, किसी का भी खुद का या अपने रिश्तेदारों का या किसी व्यक्ति का हाथ देखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आज यहाँ हम आपको कुछ प्रमुख बातें बताएंगे जिससे और कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताएंगे जो कि हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं। उन रेखाओं का क्या कार्य है और वो किस लिए जानी जाती है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब बात करते हैं हाथ की रेखाओं की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ पुरुष या स्त्री का कौन सा हाथ देखा जाता है। तो आमतौर पर मान्यता के अनुसार जो स्त्री होती है, लड़की होती है, उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड को देखते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनका जो राइट हैंड होता है वो देखा जाता है। हर हाथ में 4 प्रमुख रेखाएं होती हैं। पहली हृदय रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा, तीसरी जीवन रेखा और चौथी भाग्य रेखा। हर हाथ में भाग्य रेखा हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये 3 रेखाएं हर हाथ में अवश्य पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम हृदय रेखा के विषय में जानते हैं। तो अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू होती है छोटी उंगली के नीचे की तरफ से और आगे ये कहीं तक भी किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। इस रेखा को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कनिष्ठा से तर्जनी यानी छोटी उंगली से तर्जनी उंगली की ओर, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि तर्जनी से आप छोटी उंगली की दिशा में भी इसको पढ़ सकते हैं। ये रेखा बताती है कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति कैसी है, उसका जो दृष्टिकोण है, आत्मिक दृष्टिकोण है, वो कैसा है। इसके अलावा उसके दुख, उसके दिल के स्वास्थ्य, दिल की बीमारियों का भी ये रेखा के द्वारा ही पहचान किया जाता है। अगर किसी की रेखा तर्जनी उंगली से शुरू होती है तो वो प्रेम के मामले में बहुत ही संतुष्ट होता है, वो अपने जीवन से संपूर्ण संतुष्ट होता है, इसलिए ये रेखा अच्छी मानी जाती है। अगर रेखा मध्यमा से शुरू होती है तो प्रेम के मामले में थोड़ा सा स्वार्थी इंसान ऐसा हो सकता है, उसे खुद से ज़्यादा प्रेम होता है, अपने स्वार्थ के लिए वो प्रेम अधिक करता है। अगर ये बीच से शुरू होती है तो व्यक्ति आसानी से प्रेम के जाल में फंस जाता है। अगर छोटी और सीधी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। अगर हृदय रेखा जीवन रेखा को छूती है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत नाजुक होते हैं, उनका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, और ये लंबी और कर्व लिए होती है और तर्जनी की ओर जाती है, गुरु के पर्वत की ओर जाती है, तो अपनी भावना और प्रेम का खुला प्रदर्शन करने वाले होते हैं ऐसे लोग। अगर किसी की रेखा सीधी और समांतर है तो ऐसे लोग अपने दिल की भावनाओं को कठोरता से नियंत्रण करना जानते हैं, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते ऐसे व्यक्ति। इसी के अलावा ये रेखा कर्व लिए होती है, घुमावदार होती है, तो ऐसे व्यक्ति अनेक संबंध बनाने वाले होते हैं लेकिन किसी भी संबंध में गंभीर नहीं होते। ये रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। अगर रेखा के बीच में गोल निशान होता है तो ये दुख और विषाद का कारण बनता है। अगर किसी की हृदय रेखा टूटी हुई होती है तो उसे जीवन में चोट अवश्य खाने को मिलती है। मानसिक और भावनात्मक आघात ऐसे व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। अगर कई छोटी रेखाएं हृदय रेखा को काटती हैं तो ये माना जाता है कि आपको भावनात्मक आघात पहुंचेगा और ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। अब आइए हम मस्तिष्क रेखा के बारे में जानते हैं। ये रेखा मनुष्य के बुद्धिमानी का प्रतीक होती है, उसके अंदर बुद्धि कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल कितना है और उसमें सीखने की ललक कितनी है, इस बात को हम इस रेखा से जान सकते हैं। ये रेखा या तो सीधी होती है या थोड़ा कर्व लिए होती है। अगर वक्र रेखा हो
तो ऐसा व्यक्ति सृजनात्मक और आज़ाद ख्यालों वाला होता है। जबकि सीधी जो रेखा होती है वो व्यवहारिकता बताती है और एक सदा हुआ दृष्टिकोण दर्शाती है। अगर इसकी पूरी विवेचना करें तो अगर किसी के हाथ में छोटी रेखा है तो ये मानसिक उपलब्धियों से ज़्यादा दैहिक उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। उनकी प्राथमिकता ये होती है कि व्यक्ति भौतिक सुख की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। और अगर ये जीवन रेखा से अलग होती है, उठी हुई होती है, तो ऐसा व्यक्ति साहसी जीवन जीने में यकीन रखता है और उसका जीवन उत्साह से भरपूर होता है। अगर ये रेखा लहराती हुई जाती है तो ये एक कम याददाश्त की निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं रख पाता, उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है। गहरी और लंबी रेखा होती है तो ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है। इससे व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो केंद्रित होता है अपने लक्ष्य की तरफ, उसके विचार स्पष्ट होते हैं। सीधी रेखा यथार्थवादी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में रहने में विश्वास नहीं करता, यथार्थ में उसको जीवन जीना अधिक पसंद होता है। अगर मस्तिष्क रेखा को काटकर कोई गोल चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति के भावनात्मक संकट को दर्शाता है। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा बीच से टूटी हुई हो तो उसके विचार में विसंगति होती है, विचारों में विसंगति होती है, विचार अच्छे नहीं होते ऐसे व्यक्ति के। अगर मस्तिष्क रेखा में बहुत सारे काट कूट के निशान बने हुए हों तो ऐसी रेखा बताती है कि आपको जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय अपने दम पर लेने पड़ेंगे। अब हम जीवन रेखा के जानते हैं तो ये रेखा अंगूठी से शुरू होती है और धनुषाकार होकर कलाई तक जाती है। ये शारीरिक स्वास्थ्य, सामान्य डील डॉल और जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे कि आपके जीवन में जो प्रलयंकारी घटनाएं हों, शारीरिक चोट या फिर स्थान परिवर्तन हो, उसको दर्शाती है। इसकी लंबाई आयु से संबंधित नहीं होती। अगर इसको पढ़ना सीखते हैं तो आइए हम बताते हैं कि मूल भाव इसका क्या है, इसे कैसे पढ़ सकते हैं। अगर ये अंगूठे से ज़्यादा सटी हुई होती है तो ऐसी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। इसका मतलब होता है कि आप थके हुए माने जाते हैं, अत्यधिक थकान आपके शरीर में होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसके अलावा अगर ये अंगूठे से दूर थोड़ी घुमावदार होती है तो आप बहुत ऊर्जावान और स्फूर्तिवान होते हैं। आपके अंदर ललक होती है चीज़ों को जानने की, पहचानने की, और उतनी ही उत्तेजना और ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई होती है। ऐसे व्यक्ति उत्साही होते हैं। अगर आपकी जो रेखा है, जीवन रेखा है, छोटी और छिछली है तो दूसरों के बहकावे में ऐसे व्यक्ति जल्दी आ जाते हैं। सीधी और हथेली के किनारे के पास जो रेखा होती है, अगर रेखा आधा गोला बनाती है, अर्धवृत्त बनाती है तो ऐसी रेखा अच्छी मानी जाती है। शक्ति और उत्साह का जीवन जीने में विश्वास करने वाले होते हैं ऐसे लोग। मानसिक और शारीरिक शक्ति ऐसे व्यक्तियों की अच्छी होती है। और साथ में 2-3 अतिरिक्त रेखाएं जीवन रेखा के साथ अगर चल रही हों तो ये तो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे अतिरिक्त जीवन शक्ति यानी कि और लोगों की सहायता आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई भी आती है तो आपको सहायता प्राप्त होती रहती है। अगर रेखा के बीच में कोई गोल चिन्ह होता है तो उस समय आपको चोट या अस्पताल में भर्ती होने की ये निशानी पाई जाती है। हाथ के बीच में द्वीप या गोल अच्छा नहीं होता, ये खराब स्वास्थ्य की निशानी होती है। अगर रेखा भंग हो रही हो, बीच में से टूट रही हो तो इसका परिणाम ये होता है कि आपको कई बार जीवन में अपने जीवन शैली में परिवर्तन भी करना होगा। अब हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो इसे नियति रेखा भी कहलाई जाती है। ये बताती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां किस हद तक प्रभावित होती हैं। ये हथेली के मूल से शुरू होती है। अगर इसको पढ़ने की बात करें तो अगर ये गहरी रेखा होती है तो आप भाग्यशाली होते हैं, आपके ऊपर भाग्य का भरपूर प्रभाव होता है। कर्म की अपेक्षा आपको भाग्य का साथ ज़्यादा मिलता है। अगर भाग्य रेखा
टूटी फूटी हो या फिर उसका दिशा का परिवर्तन हो, अलग दिशा में थोड़ा आगे जाकर दूसरी ओर मुड़ जाती है, तो ऐसा ये बताता है कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे आपको कई सारे आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। अगर ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है, जुड़ी हुई होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है और जो चाहता है उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। लगभग बीच से अगर जीवन रेखा जुड़ी जाए तो जीवन के उस समय को दर्शाता है कि जब दूसरों के कल्याण के लिए आप अपने खुद के हितों का बलिदान कर सकते हैं। अंगूठे के आधार से अगर शुरू होकर जीवन रेखा को काटती है तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूरी सहायता प्राप्त होती है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।